नमस्कार। हम लोग वात्सल्य के पद पढ़ रहे थे सूरदास के। श्रृंखला में अगला पद है, मैया बहुत बुरो बलदाऊ, कहन लग्यो बन बड़ो तमासो, सब मोड़ा मिलियाऊ। कृष्ण बड़े भाई बलराम की शिकायत अपनी मैया यशोदा से करते हुए कह रहे हैं कि मैया बलराम जो है बहुत बुरे हैं। कहन लग्यो बन बड़ो तमासो, सब मोड़ा मिली आओ। मुझे कहने लगे कि वन के अंदर जंगल में बहुत बड़ा तमाशा हुआ है, सब मोड़ा मिली आओ, सभी लड़के मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर उस तमाशे को देखेंगे। मोहू को चुचकारी गयो ले, जहाँ सगन बन जाऊँ। सब बच्चों के साथ में मैं भी गया उस तमाशे को देखने के लिए। मोहू को चुचकारी गयो ले, मुझे विशेष रूप से प्यार करके पुचकार के वो अपने साथ ले गए। जहाँ उस जगह ले गए बलराम जहाँ पर कि सगन बन जाऊँ, कि जहाँ बड़ा जंगल था, जंगल की झाड़ियाँ थीं, वहाँ मुझे ले चले गए। भागी गयो कहीं गयो वहाँते, काटी खाई रे हाउ। भागी गयो और घने जंगल में मुझे ले जाकर वहाँ छोड़ दिया और खुद भाग गए। कहीं गयो वहाँते, खाटी खाई रे हाउ, जोर से चिल्लाकर ये कहते हुए कि जंगल में हाउ है, शैतान है, डरावना राक्षस है, जानवर है जो बच्चों को मार के खा जाता है। और ऐसा कह के चिल्लाते हुए भाग गए। हों डरपो, मैं बहुत ज़ोर से डर पा, मुझे बहुत ज़ोर से डर लगा। कांपो और अरु रो, बहुत डर के मारे मैं कांपने लगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। लेकिन कोई नहीं धीर धराऊँ, वहाँ पर कोई भी नहीं था जो मुझे धैर्य धराता, क्योंकि सब जने उस जंगल में से भाग चुके थे, मैं वहाँ अकेला रह गया। थरसी गयो नहीं भागी सकूँ, बहुत ज़्यादा डर के कारण मैं स्थिर हो गया और मैं चाहकर भी भाग नहीं सका। वह भागी जात अगाओ, वो सारे आगे आगे भाग गए। वो भागते हुए ये कह रहे थे, मोसो कहत मोल को लीनो, आपू कहावत साओ। कि वो खुद को तो अपना नंद और यशोदा का उत्तराधिकारी बताते हैं, साओ मतलब उत्तराधिकारी बताते हैं, और मुझे कहते हैं कि तुझे तो खरीदा हुआ है, तुझे तो मोल का लिया है। सूरदास बल बड़ो चबयो चबाई, तैसे मिले सखाऊं। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते कहते हैं कि बलराम वैसे ही बड़े शैतान हैं, ऊपर से उनके जो सखा हैं, उनके जो मित्र हैं, वो भी उनके जैसे ही शैतान और बदमाश हैं। वो भी मुझे उसी तरह से परेशान करते हैं। अगला पद है, खेलन दूर जाति कत प्यारे, जब ते जन्म भयो है तेरो, तभी ते यह बाती ललारे। माता यशोदा अपने बालक कृष्ण के प्रति अति स्नेह से भरकर जब अनेक राक्षसों को मारने की घटनाएं कृष्ण के साथ होती हैं, कभी पूतना आती है, कभी कोई राक्षस बवंडर का रूप धारण करके आता है, उनको उड़ा ले जाने की कोशिश करता है, नन्हे बालक को ही। तो उन सारी घटनाओं से भयाक्रांत होकर वो अपने नन्हे बालक कृष्ण से कहती है, खेलन दूर जात कत प्यारे, कि तू दूर खेलने जाता ही क्यों है, तू खेलने मत जाया कर, तू यहीं रहा कर। जब ते जन्म भयो है तेरो, तभी तय भांति ललारे, कि जब से तेरा जन्म हुआ है तभी से मुझे इसी प्रकार के ललारे, अलग अलग प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। कोई आवती जुवती मिसकरी, कोई ले जात बतास कला, कि कोई युवती तुझे स्नेह करने के बहाने से आती है और पूतना का रूप धारण करके तुझे मारने की कोशिश करती है। कोई ले जात बतास कलारे, कोई राक्षस बवंडर का रूप धारण करके तेरे पास आता है तुझे मारने के लिए। अब लगी बचे कृपा देवनी की, ये तो ईश्वर की कृपा है। वह इस बात को नहीं जान पाती कि स्वयं विधाता उनकी गोदी में है, स्वयं कृष्ण परम ब्रह्म उनके पास है। तो वो अबोध नादान भोली भाली माँ कहती है, अब लगी बचे, ये तो ईश्वर की कृपा है, देवताओं की कृपा है
कि तुम सुरक्षित बचे गए। बहुत गए मरे शत्रु तुम्हारे, और देवताओं की कृपा है कि तुम्हारे जो शत्रु तुम्हें मारने आए थे वो स्वयं मृत्यु का ग्रास हो गए और तुम सुरक्षित रहे। हाँ हाँ करती पाई तेरे लगती, अब जनी दूर जाहूँ मेरे बारे। कि मैं हाय हाय करते हुए तेरे पैर पड़ती हूँ कि अब तुम मुझसे दूर कहीं भी मत जाना। सुनहु सूर जसुमति सुत बोधती, इस प्रकार सूरदास कवि कहते हैं, इस प्रकार यशोदा जब ये बात अपने पुत्र को बताती है, समझाने का प्रयास करती है, उसको देखकर सूर को अद्भुत आश्चर्य की प्राप्ति होती है। विधि के चरित्र सबे है न्यारे, कि स्वयं विधाता जो है उस विधाता के लिए उसकी माँ चिंता कर रही है। ये चरित्र विधाता के जो है ये सब अद्भुत चरित्र हैं जिनके बारे में अनुभव सिर्फ सूर कर पाते हैं।